हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो जितने भी पिछले वीक में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। जीके जीएस जनरल अवेयरनेस सभी मिक्स क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विक रिवीजन करेंगे हम फटाफट। सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है, किस खेल से? तो देखिए, संतोष ट्रॉफी तो बहुत आपको मालूम होगा, लेकिन सुब्रतो ट्रॉफी भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ये किससे संबंधित? दोनों फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से? गयासुद्दीन बलबन को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन बी। 2021 की जनगणना का विषय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 की जनगणना का विषय है जनगणना से जन कल्याण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से उत्पन्न हुआ? तो एक शास्त्रीय नृत्य कथक, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बात करें हम यहाँ पर कथकली की, तो कथकली जो कि केरल का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डुरंड रेखा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हंगरी की राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक से दो बार नहीं, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट होता है और आने वाले एग्जामों में भी रिपीट होगा। N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, N2O। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। हास्य गैस यानी कि ये हंसाने वाली गैस है, ये इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस भी हिंदी में लिखा आ जाता है, या फिर हास्य गैस, यानी इस गैस को सूंघने से आपको हंसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी होगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस यहाँ पे पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साइंस में कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? ओंकोलॉजी। ओके। और 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और 18वां जो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। लेकिन एक करंट का क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि फेसबुक का अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि मेटा रखा गया है, जो कि करंट का क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो फेसबुक का अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया, फेसबुक का नाम हो गया है मेटा और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। ओके।
मुंबई मुंबई किस द्वीप पर बसा है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो किस द्वीप पर बसा है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है हमारे शरीर में? विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ये आपको याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। वही अगर हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी का थायमिन होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। चारों ही आपको याद रखना है। ओके। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। ओके। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? एशिया। और एशिया में अगर पूछा जाए कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो है चीन, और दूसरे नंबर पर अपना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो तीर्थकर महावीर की माता कौन थी, ये पूछा गया है। त्रिशला। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत की यहाँ पे तीसरी लड़ाई की पूछी जा रही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1761। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के एंड में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लखनऊ जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है? तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए गोल क्रांति का संबंध आलू से है। कैसे आप इसे याद रखेंगे? आलू लगभग गोलाकार ही होता है, अंडाकार होता है, लेकिन आप इसे आलू मतलब गोल गोल। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू क्रांति। आलू उत्पादन किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व सीटी, जैसे आपने प्रेशर कुकर में सीटी देखा होगा, वैसे ही समय समय पे पृथ्वी से जो आग होता है वो समय समय पे ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता रहता है। इसीलिए ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है पृथ्वी का। तो ये आप इसे याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कीवियों का देश किसे कहते हैं? कीवी आपने सुना होगा, मैच देखते हैं तो कीवियों का देश न्यूजीलैंड को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत के पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो देखिए ये अपडेटेड है, 89 है, लेकिन 89। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 88 था, लेकिन अब वर्तमान समय में 89 है।
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा वही, सूर्य से जो सबसे नज़दीक होगा तो वही सबसे कम समय में लगाएगा। यानी बुध जो है सबसे नज़दीक है सूर्य से, पहले नंबर पे जो ग्रह है सबसे नज़दीक है दूरी में, तो ये बुध ग्रह ही सबसे कम समय में लगाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का यहाँ पे बात किया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के षणमुखम के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहते हैं? इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ओके। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि पहले अस्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा का, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब स्थायी सदस्य आपसे पूछा जाए तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, और देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांगो नदी। और इसके अलावा कौन सा और बचता है? कर्क रेखा। अगला बचता है मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों ही क्रम से है, कुल बौद्ध संगति 4 हैं, ये आपको याद रखनी है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में हुआ था। ओके। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की गई है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है, उधर ही से आता है ये नदी। तो आगरा और दिल्ली दोनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, अगर आपसे पूछा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी पूछा जाए अगर आपसे, और पटना पूछा है तो किस नदी के किनारे स्थित है, दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। जबकि गोमती जो है लखनऊ इसके किनारे स्थित है, यानी कि गोमती नदी जो है लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के। तो चारों ही आपको याद रखना है, आगरा या कि यमुना, ऑप्शन बी। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय की यहाँ पे बात की गई है, फिलीपींस मनीला में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी यहाँ पे पूछी गई है, ब्रिज से संबंधित है। और ब्रिज ये एक खेल है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेल होता है, वैसे ही ब्रिज एक खेल होता है। होलकर ट्रॉफी इसी से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछा गया पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नायक कौन था? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी वर्तमान समय में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र है, इसका नाम चेंज करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 17 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? हृदय जब संकुचन होता है तो उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और हृदय में जब ब्लड आता है, यानी कि हृदय जब फूलता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे डायस्टोल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, जो कि लीवर है। सबसे बड़ी
बहिस्रावी ग्रंथि है मानव शरीर का, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगड़ी जिसमें कि जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगतीसी नदी। यहाँ पे थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, आधा त रहेगा। ओके, तो यांगतीसी नदी यहाँ पे जो कि चाइना में स्थित है, चीन में स्थित है ये नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगतीसी नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन लगभग 45 से 50 क्वेश्चन से लगभग मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिया। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो आपको। वीडियो पसंद है जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके।